हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ध्यान किसे कहते हैं, मेडिटेशन किसे कहते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी पहले सुना था कि आंखें बंद करके साथ में नाम जप करना उसको ध्यान कहते हैं। चौंकड़ा मारकर बैठना, जहाँ जो मेरे जैसे बुज़ुर्ग हैं कुर्सी पर बैठना, नीचे जो नहीं बैठ सकते, तो जैसे भी आपको सुविधा हो उसको ध्यान कहते हैं। वो ध्यान की अलग टाइप है, लेकिन काम उसमें भी वही होता है जो आप अपनी रूटीन की लाइफ में भी ध्यान कैसे करते हो। आज मेरा वही टॉपिक है। ध्यान का मतलब है, आपने सुना होगा कि बचपन में हमारे माँ बाप कहा करते थे, बुजुर्ग कहा करते थे, अगर हम स्टडी भी करते थे ध्यान से करो, खाना खाते थे ध्यान से खाओ, कहीं जाते थे बाहर ध्यान से जाओ, ध्यान से चलो। तो उसका डीप मीनिंग यही होता था कि जो भी हम काम करते हैं ना, चाहे खाना खाना है, चाहे स्टडी करना है, चाहे बाहर कोई काम करना है, कोई जॉब करनी है, कुछ भी काम करना है अपनी लाइफ में, मॉर्निंग से इवनिंग तक, अगर आप उसमें 100% एनर्जी डालोगे ना, तो उसको भी ध्यान कहते हैं। वो भी एक मेडिटेशन है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सुंदर कपड़े पहनना। सुंदर का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको परमात्मा ने जिस भी घर में जन्म दिया है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने आपको दिया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी एनर्जी के हिसाब से, लेकिन है सबके पास कुछ ना कुछ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास सिंपल कोई कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, सिंपल गहने हैं, जितनी भी लेडीज़ मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, लेडीज़ क्या जेंट्स भी, आपके पास जो भी परमात्मा ने दिया है, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करो। वो भी एक ध्यान है, शुक्रिया अदा करना। जब आप शुक्रिया अदा करोगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। जो हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, उसका भी वही कारण होता है कि हमने अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना है। तो आज का मेरा जो मेन मकसद है कि आप दिन में एक बार अच्छे से तैयार होना सीखो। जब भी आपका काम काज खत्म हो जाए, उसके बाद जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसके अनुसार आप तैयार होकर अच्छे से अपने कपड़े डालकर, चाहे आप घर में हो तो घर वाले डाल लो, थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर लो लेडीज़। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखना। जब अपने आप को आप शीशे में देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। सुंदरता का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंसान का कलर ज़्यादा फेयर है, गोरा है, वही सुंदर है। हर एक आत्मा जो अर्थ पर आई है अपने आप में सुंदर है, क्योंकि उसमें भी उतने ही देवी देवता समाये हुए हैं, उतनी ही शक्तियां हैं उसमें भी। हम कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। इसको लॉ ऑफ वन कहते हैं। इसका टॉपिक मैं किसी दिन और बताऊंगी, स्पेशल बनाऊंगी इस ऊपर वीडियो, कि लॉ ऑफ वन क्या होता है, वननेस में जाना क्या होता है। लेकिन आज मेरा फोकस है ध्यान पर। जब आप शीशे में अपने आप को देखोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो ये भी एक ध्यान है। आप प्रैक्टिकल करके देखना। जब हम घर का काम ख़त्म करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लाइट सा आप मेकअप करके देखो, उसके बाद दर्पण में जाओ, तो आपको, आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा अपने आप को देख के। क्योंकि हमने सेल्फ लव तो किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। अपने आप को अच्छे से तैयार रखना, अच्छे से बनाकर रखना, अपनी सुविधा के अनुसार, उसको सेल्फ लव कहते हैं। वो भी एक ध्यान है, क्योंकि ध्यान का मतलब ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आपको बहुत गुड फील होता है। जो आपके अंदर बच्चा है, जिसको हमने हजारों युगों से मार रखा है, वो जिंदा होना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग से इवनिंग तक आप जो भी काम करते हो, हजारों काम होते हैं, जेंट्स को भी लेडीज़ को भी, दोनों के लिए मेरी वीडियो है। कल ये नहीं कि लेडीज़ ही तैयार हों, जेंट्स अपने हिसाब से तैयार हों।
अगर पंजाबी हो तो अच्छा से कुर्ता पजामा डालो, पगड़ी वाले पगड़ी बांधो, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेदर के हिसाब से कपड़े डालो, वेदर के हिसाब से कलर चूज करो। गर्मी में ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनने, सर्दी में आप जो भी मर्जी कलर पहन सकते हो। और जो विडो लेडीज़ है उनके लिए मैं ख़ास हिदायत करती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए हैं इस दुनिया से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाल खिलार कर गंदे कपड़े पहनकर रहना है। नहीं, हमारा समाज औरतों के खिलाफ हो जाता है कि वो थोड़ा सा सजती संवरती क्यों है, लेकिन मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। मेरे मदर इन लॉ इस चीज़ के बारे में मेरे हक में थे। वो कहते थे कि आपको तैयार होना है, आपको गहना डालना है। ये चीज़ें उन्हीं की दी हुई है मुझे, क्योंकि मेरी तो उम्र बहुत छोटी थी जब मैं विडो हो गई थी, 24 साल की थी। तो मैं कभी ऐसी नहीं रही। हाँ ठीक है, पहले पहले तो जब दुख दर्द हद से ज़्यादा होता है, साल 6 महीने में, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद इंसान फिर जब दर्द से थोड़ा सा उभरता है, बाहर आता है, तो उनको ये बातें समझनी चाहिए। मॉर्निंग से कोई भी आप काम करते हो, आप चाय बनाते हो, खाना बनाते हो, आपने उसमें भी 100% एनर्जी डालनी है। आप करके देखना, जिस भी काम में आप 100% ऊर्जा डालोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आपको अंदर से गुड फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये मंदिर है। जब हम इसको अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, तो इसमें जितने भी देवी देवता समाये हुए हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, इसमें पूरा ब्रह्मांड है, चांद सूरज हैं, सब है, वो भी खिल उठते हैं। उनको भी अंदर से गुड फील होता है। और ये जो एनर्जी है ना, आपकी आत्मा तक पहुंचती है, और अंदर से आपकी आत्मा भी खुश होती है। तन मन तो खुश होगा ही होगा। और आसपास जो आपके लोग रहते हैं, जो तो देखो नेगेटिव एनर्जी के हैं, उनके बारे तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन जो भी लोग पॉजिटिव हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर रोना आए तो आराम से बैठकर रो लो, क्योंकि रोने से भी हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। लेकिन पूरा दिन नहीं रोना। अगर पूरा दिन आप सैड एनर्जी में रहोगे, लो एनर्जी में रहोगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे। हम 3D में आए हैं, मैट्रिक्स में आए हैं, हमने अपने काम धंधे भी करने हैं, अपनी लाइफ का गुजारा भी करना है। हर एक को परमात्मा ने कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ दी होती है, तो इस बात का ख्याल रखना है। एक बार मेरे कहने से जो भी लेडीज़ या जेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, अच्छे से तैयार हो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए। खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। जब इस काया को आप सुंदर बनाओगे ना, तो जो जितने भी देवी देवता आपके अंदर बैठे हैं, उनकी पूजा साथ साथ में हो जाएगी। बाहर वाले देवी देवता की पूजा करने से पहले जो परमात्मा ने आपके साथ में इतनी बड़ी बड़ी ऊर्जाएं दी है ना, उसको संभालना सीखो, उसकी पूजा करना सीखो, उनके साथ कनेक्ट होना सीखो। जब आप नहाते हो तब भी आप श्रद्धा से नहाओ। आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं ये स्नान कर रहा हूँ। ये स्नान जैसे किसी सरोवर में जाकर, हम गंगा में जाकर स्नान करते हैं ना, आप सोचकर देखना। आप ये कह देना कि मेरी सारी नेगेटिविटी जल के साथ खत्म हो रही है मेरी बॉडी से, और मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ। और मेरे तो अंदर से आवाज़ आती है कई सालों से, जो गुरबाणी में लिखा है, कर स्नान सिमर पर अब अपना, तन मन भय रोगा जी। बस मुझे इतना ही कहना आता है। आगे एक लाइन है वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं कहती ज़रूर हूँ। जब मैं बाथरूम से बाहर भी निकलती हूँ ना, तब मैं बेडरूम में आकर भी यही कहने लग जाती हूँ। भूल जाती हूँ कि अंदर हूँ कि बाहर हूँ, इतना उस चीज़ में चली जाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। आप जो भी काम करते हो, अगर किसी की मदद करते हो तो उस पर भी पूरा कंसंट्रेट करो। किसी को प्यार करते हो तो उसको 100% प्यार दो। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, नीडीनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मेरा अपने आप को प्यार करने का मीनिंग है।
ये जो मंदिर है ना परमात्मा का दिया हुआ, इसको बनाने में करोड़ों साल लग गए हैं। इसकी पूजा करनी शुरू कर दो, सभी देवी देवता साथ में ही पूजे जाएंगे। मतलब तो वाइब्रेशन हाई करने का है, क्योंकि हमें अर्थ पर आने के लिए हम हाई डिमेंशन की सोल होती हैं। मृत्यु लोक पर आने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का स्तर गिराना पड़ता है। अब युग ऐसा है जो कलयुग है, सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए इतनी आत्माओं की जागृति हुई है। आत्मा की जागृति करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, रेमेडी है। अपने आप को साफ सुथरा रखना, अच्छे से दिन में एक बार तैयार होना। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आपने लाल सूट पहनना है, लेकिन अगर किसी की इच्छा हो पहन सकता है। आप अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से पहन सकते हो। करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप के ऊपर प्यार आएगा कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना प्रैक्टिकल है। मेरी मतलब मैं इतनी छोटी उम्र में विडो हो गई थी, पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, कि मैं अगर खेत भी जाती थी ना, मेरे पास स्कूटर होता था। 40-45 साल से मैं स्कूटर चला रही हूँ। उस टाइम तो पेजर पैंथर होते थे छोटे छोटे, उसके बाद फिर सनी, प्राइड, एक्टिवा सब कुछ चलते रहे आगे आगे। तो जब मैं कहीं से गुजरती थी, मुझे याद है कि मेरे बच्चों का स्कूल रास्ते में पड़ता था। उनके एक पंजाबी की सर थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा था। तो जब मैं वहाँ से गुजरती तो वो कहते थे कि डीसी जा रहा है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जी जा खेत में रहे हैं, इनकी जो टॉर है ये डीसी जितनी है। ऐसी टॉर बना के रखा करो ताकि बिना मतलब डीसी की डिग्री के ही आपको लोग डीसी बोलना शुरू कर दें। मुझे कई सालों के बाद वो बात पता चली, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि कई लोग तो गुस्सा करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे कभी भी किसी की अच्छी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको ढूंढना है। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी साधक मेरी वीडियो को देखोगे तो डीसी बनकर रहना। कोई नहीं रोक सकता आपको, आप में हिम्मत होनी चाहिए। आस पास वाला, आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, एक लूप में फंसे हुए हो। हम हर वक्त यही सोचते हैं, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ ऐसी की तैसी की है ऐसे लोगों की। मुझे नहीं पता कि मुझे, देखो जागृत तो मैं अब हुई हूँ, लेकिन हमारे जहाँ एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जेठ के लड़के हैं, उनकी बहू है, वो भी डॉक्टर है। बहुत बड़ा उन्होंने हॉस्पिटल खोला हुआ है। तो दोनों बच्चे उन्होंने फ़ॉरेन से ही अपनी एजुकेशन ली है। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई बार उनके साथ में बातें करती हूँ। उन्होंने बोला कि चाची जी आप हर वक्त चढ़ती कला में रहते हो। ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी। इसीलिए आप सभी को भी बोलती हूँ, जितना भी ज़िंदगी में दुख आए, दुख आता है रो लो। जब उठकर खड़े होते हो ना तो चढ़ती कला में रहो। चढ़ती कला का मतलब आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, रोना धोना नहीं होना चाहिए हर वक्त। हम 5 तत्वों का शरीर है, जब दुख है, दर्द मिलता है, रोना तो आता है। कुछ टाइम के लिए रो लो, उसके बाद खाली करो उस चीज़ को। अपना जो ध्यान है और किसी तरफ कन्वर्ट करो, अपने आप को सुंदर बनाओ। इस काया को ध्याओ, इसको पूजो, इसको जानो कि मैं कौन हूँ। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना है, अगर 4 लाइनें आपने पकड़ ली ना, तो ये सोचना कि आपका ये लास्ट बर्थ है। आपको दोबारा इस अर्थ पर नहीं आना पड़ेगा। अगर आओगे भी किसी देवता स्वरूप में आओगे, लोगों का भला करने के लिए आओगे, क्योंकि आप उच्च स्तर में चले जाओगे। इसीलिए आपकी प्रमोशन हो जाएगी परमात्मा के घर में। परमात्मा के घर में प्रमोशन कराने के लिए अपने आप को गुड फील कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को तो भूले हुए हैं हज़ारों जन्मों से। बस हमें यही सिखाया गया है कि पहले माँ बाप के लिए जियो, फिर अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। तो बुढ़ापे में तो आपको पता ही आजकल क्या हाल है बुजुर्गों का, बच्चे पूछते तक नहीं।
तो उनकी तरफ आप क्यों देखो। जितनी भी आपके पास हिम्मत है ना, जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। इंसान की फितरत है कि जो चीज़ें उसके पास है ना उनके बारे में नहीं सोचता, जो नहीं है उसके पीछे भागता है, इसीलिए वो ज़्यादा दुख झेलता है। इसीलिए उसकी लो वाइब्रेशन होती है। आप एक लिस्ट बना लो, हर एक इंसान आपके पास क्या है क्या नहीं है। 10 चीज़ों में आपके पास 8 चीज़ें होगी, अगर 2 चीज़ें नहीं है तो भाई रोना क्यों। उसके पीछे भी कोई कारण होगा, पर परमात्मा ने क्यों नहीं दी। डिवाइन टाइम आने पर वो भी दे दी जाएगी। इसीलिए मेरी बेनती है सभी साधकों को कि दिन में एक बार अच्छे से तैयार होना सीखो, आपको बहुत गुड फील होगा। लाइट सा मेकअप करो अपनी उम्र के हिसाब से। यही चीज़ें होती हैं जो हमारी वाइब्रेशन को हाई करती है। जब आपका रेस्ट का टाइम है तो रेस्ट भी बहुत ध्यान से करो। खाने का टाइम है, खाने का भी आपने टाइम टेबल देखना है कि इस टाइम मैंने ये काम करना है। एक व्यवस्था होनी चाहिए आपकी लाइफ में। मेरी शुरू से आदत है, मुझे ना तो अंदर ना बाहर, ना बाथरूम, ना किचन, ना जो भी मेरा बेड़ा है, गार्डन है, मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में फॉरेन कंट्री से हमारे रिश्तेदार आते थे, वो कहते थे कि आप खेती करने वाले हो, आपका घर है महाजनों जैसा है। जितने भी मेरे पास नौकर चाकर होते थे, सीरी सांझी होते थे, उनको हिदायत थी, अब तो बेटा करवाता है, अब मैं इतना नहीं दखलंदाजी करती, मैं अपने आप में मस्त हूँ। उनको हिदायत थी कि आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आपने इस घर की सफाई करनी है, कोई भी चीज़ इधर उधर गिरी नहीं होनी चाहिए। तो उनकी ड्यूटी हो जाती थी, साथ में मैं भी लगती थी। मुझे इन चीज़ों से सुकून मिलता था। पहले अपने पूरे घर को साफ सुथरा रखो, व्यवस्था रखो, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कई लोग ज़्यादा शंकी हो जाते हैं, शंकी भी नहीं होना, वो भी एक बीमारी होती है। वो आपको नीचे ले जाएगी आपकी वाइब्रेशन को, क्योंकि हर वक्त आपको उसके पीछे पड़े रहोगे। जो भी आपके घर में चीज़ें हैं ना, उनको अपनी जगह पर रखना ही व्यवस्था कहते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है आपने, क्योंकि जो अच्छी सुहानी होती है ना, औरत होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, वो अपने पूरे घर का ख्याल रखती है। उसके बाद अपना सजना संवरना भी ज़रूरी है। आज मेरा यही टॉपिक था कि इसको भी ध्यान कहते हैं। ध्यान का मीनिंग है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना। वो आपके बस में है, आपने करके देखना प्रैक्टिकल कि आपको कैसा लगता है। शीशे में देखना अपने आप को, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुड फील करोगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।